गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आइस में। आज के वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं कि जो हमने ऑनलाइन दर्शन शास्त्र की जो कक्षा शुरू करने वाले हैं उसके क्या प्रोसीजर हैं। उस क्लास को यदि आप ज्वाइन करते हो तो दर्शन शास्त्र में आपको ब्लू आइस की टीम की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये एक मैं अब बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये क्लासेस केवल हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए है। तो इस बात को यदि आप इंग्लिश मीडियम से फिलोसफी की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे इस वीडियोस को आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियोस में मैं आपको बताऊं कि कैसे हम क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके लिए लेकर के आए हैं और कितने मिनिमम चार्जेस आपको पे करने होंगे उसकी भी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आईएएस में। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल्स पे एक प्लेलिस्ट है दर्शन शास्त्र का, जो इसमें धम्म दर्शन के कुछ टॉपिक्स को हमने वहाँ पे अपलोड कर रखा है। वहाँ पे जा करके आप देख सकते हो कि हमारे वे ऑफ टीचिंग क्या है, हम किस तरह से पढ़ाते हैं। और ख़ास करके आप देखोगे कि यहाँ की जो लास्ट की जो 2.2 की जो वीडियोज़ है, इस वीडियोज़ में देखना, ये वीडियो हमारा लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग है। जो हम लाइव क्लास जूम पे लेते हैं उसकी लाइव हमने रिकॉर्डिंग करके आपके लिए डाला था। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे किस तरह से क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं और बाकी की जो क्लासेस हैं ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की टॉपिक को देखते हैं। पहली बात यह कि मेरे कुछ बच्चे हैं जो ऑलरेडी मैं 2021 के लिए जो प्रीलिम्स मेंस का 2021 के जो बच्चे हैं हमारे, वो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे फिलोसफी की क्लासेस ले, उनके कुछ फीडबैक्स हैं मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है। और ये जेन्युइन फीडबैक है, ऐसा नहीं कि मैंने अलग से किसी स्टूडेंट को उठा के फीडबैक देगी। हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिन्हें क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। आप में देखेंगे कि बिहार से भी बच्चे हैं, गुजरात के भी बच्चे हैं, वेस्ट बंगाल से भी हमने लिया है और कुछ बच्चे हमारे यूपी से भी हैं। तो आप इस तरह से आपको एक जेन्युइन फीडबैक मिलता है हमारे स्टूडेंट्स का। यदि आप हमारे क्लास को ज्वाइन करते हो तो इन बच्चों से भी इंटरेक्ट होने का मौका आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से क्लासेस शुरू करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये क्लासेस जो शुरू होंगी वो होंगी 5 जनवरी को। 5 जनवरी 2021 से ये क्लासेस शुरू होंगी। ये क्लासेस आपका फिनिश हो जाएगा बिफोर मई 2021 का। ठीक है, तो जिन बच्चों को हो सकता है कि 2022 में पेपर देना है, ये उनके लिए राइट टाइम है पेपर को, फिलॉसफी को ज्वाइन करने का। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हम जो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करेंगे जो क्लासेस, उस क्लासेस को हम लोग 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 3 पार्ट्स का मतलब ये हुआ कि मान लो हम कहीं से भी कोई टॉपिक शुरू करते हैं, मान लो हमने इंडियन फिलॉसफी से यदि टॉपिक शुरू की है और हमने टॉपिक आपको इंडियन फिलॉसफी में मान लो हमने जैन को दिया, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दिया जाएगा कि आपकी अगली क्लास जो है किस टॉपिक पे होगी। उस टॉपिक को आपके कंटेंट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे, या आपके पास जो बुक्स होंगे उस बुक्स को आप प्रोवाइड करोगे। उस बुक्स को आप चैप्टर्स आपको बताया जाएगा, उस चैप्टर्स को उस बुक्स में पढ़ना है। और आप हमारे फैकल्टी जो हैं वो क्लासेस आपको लेंगे और क्लासेस लेने के बाद वो जो जिस टॉपिक आपका ख़त्म होता है तो आपके जो ग्रुप, पर्सनल ग्रुप बनती है टेलीग्राम पे, उसमें आपको एक क्वेश्चन शेयर कर दिया जाएगा। उस क्वेश्चंस को लिख करके आप उसी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करोगे और हमारे फैकल्टी के द्वारा उस क्वेश्चंस को एनालिसिस करके, इवैल्यूएट करके आपको प्रॉपर फीडबैक दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट करने वाली बात यह है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो हम इवैल्यूएशन करते हैं ना, इवैल्यूएशन ऑफलाइन नहीं करते हैं। इट मीन्स दैट कि जैसे ही आप आंसर लिख करके सबमिट करते हो और अगली जब क्लास होती है या हमारे फैकल्टी के द्वारा एक टाइम ड्यूरेशन आपको दे दिया जाता है, उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन जो आपने लिखा है हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और लाइव आपकी कॉपी आपके सामने चेक कर दी जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जब आपकी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी, उस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद हम एक कंप्लीट टेस्ट लेंगे। सो उस स्पेसिफिक टॉपिक का ही होगा जो टॉपिक आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारी जो भी क्लासेस होती हैं उसको हर टॉपिक का 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको मेरी टीम की तरफ से, ब्लू आइस की तरफ से क्या दिया जाएगा, तो जो भी टॉपिक होगी, टॉपिक का कुछ रिकमेंडेड बुक होगा, उस रिकमेंडेड बुक को आपको फॉलो करनी है। या तो आइदर आप बुक मार्केट से परचेज कर लीजिए, और यदि नहीं मिलता है तो हमारी टीम की तरफ से क्या किया जाएगा, उसकी कुछ स्नैपशॉट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे उस चैप्टर का। ठीक है, और कुछ पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो सिलेक्टेड टॉपिक का होगा, क्योंकि पार्टिकुलर टॉपिक का कंटेंट एक पार्टिकुलर बुक में नहीं मिलता है। तो आप कितने बुक्स लेंगे, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि आपको कुछ सिलेक्टेड पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। वो पीडीएफ आपका हिंदी में होगा। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कि हिंदी मीडियम में हम पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश मीडियम का कंटेंट आपको देंगे, ऐसा नहीं होगा। कंटेंट आपका हिंदी मीडियम में ही होगा।
दूसरा कुछ लिंक हम आपको बताएंगे ऑनलाइन रिसोर्सेज का, वहाँ पे आप जाकर के कुछ चीज़ों को पढ़ोगे, हो सकता है कि वहाँ पे जो ऑनलाइन रिसोर्सेज का जो लिंक होगा उस लिंक को आपको इंग्लिश में मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे भी हम कोशिश ये करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हिंदी माध्यम के ऑनलाइन रिसोर्सेज को हम आपको फॉरवर्ड करें, ठीक है। तो इस तरह से एक तरह से आप किसी टॉपिक को कवर करते हो तो एक मल्टी डायनेमिक अप्रोच जो होता है हमारी टीम की तरफ से उसको फॉलोअप किया जाता है। अब रही बात सवाल कि जो क्लासेस होंगी वो क्लासेस होंगी कैसे। देखो फ्रेंड्स, हमने 15 दिसंबर से 15 दिसंबर से मैंने रजिस्ट्रेशन इसका शुरू किया है। आप रजिस्ट्रेशन जब कर लोगे, जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है, उसके बाद जब क्लासेस आपको शुरू होती है, उस क्लासेस के शुरू होने से पहले आपके ईमेल पे या आपके नंबर पे एक टेलीग्राम की आईडी जाएगी, उस आईडी को आपको ज्वाइन करना है। उस आईडी को जब आप ज्वाइन कर लोगे तो उस ग्रुप के अंदर में आपको जूम की आईडी मीटिंग की दी जाएगी, ठीक है। और वो मीटिंग की आईडी एक दिन पहले होगा, आपको क्लासेस की जो शेड्यूल होगी, एक वीक की शेड्यूल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आपको इस डेट में क्लासेस हैं, उसकी टाइमिंग आपकी ये होगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जब आप गूगल का मीट आईडी हो आपके पास या जूम आईडी जो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके थ्रू आपको अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन से लॉगिन करना होगा, ठीक है। जब आप फोन पे या लैपटॉप पे जब लॉगिन कर लेते हो तो डायरेक्ट आप उस मीटिंग के दिन आप कनेक्ट हो जाएंगे हमारे फैकल्टी के साथ। और ध्यान रखना, यहाँ पे जो हमारी फैकल्टी से आप कनेक्ट होगे, ये लाइव क्लासेस होगी फ्रेंड्स, ये रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होंगी। इस पार्ट को भी आप ध्यान रखना है। आपको जैसे आप ऑफलाइन क्लास जाते हो और बैठते हो और टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको क्लासेस उस टाइम पे ज्वाइन करनी पड़ेगी। और ज्वाइन करने के बाद आपको 2.5 से 3 घंटे की जो क्लास होगी उस क्लास को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि यदि सपोज कीजिए आप रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होंगी, तो यदि मेरा कोई क्लास छूट जाता है, ठीक है, यदि कोई क्लास में आप नहीं आ पाते हो, उस क्लास को कैसे मैनेज करोगे। तो फ्रेंड्स, एक बात ध्यान में रखना कि हमारी जो क्लासेस होती हैं, उस क्लासेस में मैं आपको बता दूं कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं 10 से 15 बच्चे ही होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे 200 और 250 बच्चों की बैच नहीं चला रहे हैं और ना ही हम 50 बच्चों की बैच चला रहे हैं। हम कितने बच्चों की बैच चला रहे हैं? 10 से 12 बच्चों की, जो ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस तरह से ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और हर ग्रुप की अलग अलग क्लास टाइमिंग होती है। उस केस में होगा क्या, अब मान लो 10 या 15 बच्चे का बैच है, उसमें से मैं मान लेता हूं कि 2 से 3 बच्चे या मैक्सिमम 5 बच्चे यदि मान लो एब्सेंट हो जाते हैं, मान लो 5 बच्चे उसमें से एब्सेंट हो जाते हैं, तो जो बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं आप एक बार इन्फॉर्म कर दो अपने मेंटर को, टेलीग्राम आईडी पे उनको मैसेज कर दो कि हाँ सर मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा या मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। उस केस में आपको वो मेंटेन कर लेते हैं अपने पास एक रजिस्टर। उसमें क्या होता है कि आगे वो एक अरेंज कर देंगे एक दिन की क्लास, और वहाँ पे आपके जो भी उस क्लास में जो चीज़ें छूट जाएंगी उसको वो आपके साथ डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम मैनेज कर देते हैं। आपकी क्लासेज यदि छूटती है, लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास नहीं देंगे। क्लासेस रिकॉर्ड होंगी लेकिन क्लासेस हम रिकॉर्डेड प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि देखो एक्चुअली होता क्या है, आपने भी देखा होगा, आप लोगों में से यदि किसी ने पहले ज्वाइन किया होगा तो एक एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। उसमें होता क्या कि बच्चे क्या करते हैं, क्लासेस तो ले लिए, अब आपने एडमिशन भी ले लिया, आपके पोर्टल पे सारी चीज़ें आ गई। लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे मार्केट में, 6 महीने का लेंगे, 6 महीने की वैलिडिटी होगी, 1 साल की वैलिडिटी होगी। यदि 6 महीने की वैलिडिटी लोगे तो उसका अलग रेट ले रहे हैं, 1 साल की वैलिडिटी ले रहे हो तो उसके अलग से पैसे ले रहे हैं। तो इस तरह का यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 6 महीना और 1 साल का वैलिडिटी नहीं होगा, आपकी क्लास की पूरी वैलिडिटी होगी। वो क्लासेस आपको लाइव बैठनी पड़ेगी, आपको टीचर के साथ बात होगी। यदि आपको कोई डाउट होता है, आप कोई डाउट रेज करते हो, तो हमारे फैकल्टी के द्वारा ड्यूरिंग द क्लास उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। यदि नहीं होता है क्लियर, मान लो बहुत सारे डाउट्स हो गए, सारी बच्चों को ही डाउट है, तो हम लोग एक अलग से डाउट सेशन अरेंज कर देंगे। अलग से एक डाउट सेशन होगा, उसके अंदर में आप पूरे के पूरे लाइव डाउट सेशन आप टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद भी लगता है कि नहीं हमारा सर डाउट क्लियर नहीं हो रहा है या मुझे कुछ और पूछना है, हमें समझ में नहीं आया, तो उस केस में हम एक अपना नंबर आपको शेयर कर देते हैं। उस नंबर पे भी एक पर्टिकुलर टाइम में आप फैकल्टी के साथ डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो। फ्रेंड्स, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हम आपको इस ब्लू आइस में देते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एडमिशन आपको लेना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये कमिटमेंट है मेरा और कमिटमेंट को मैं फॉलो भी करता हूँ। क्योंकि आप देखोगे कि हमने जो फ्री में बात की थी कि फिलॉसफी की हम फ्री क्लासेस देंगे, वो रियल में फ्री क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है।
अब सवाल ये उठता है कि हम जो कंटेंट आपको देंगे वो कंटेंट का लेबल कैसा होगा। देखो जिस तरह का एक ट्रेंड यूपीएससी में फॉलो किया जाता है और खास करके हिंदी माध्यम में फिलॉसफी का स्थिति खराब नहीं है, अच्छी स्थिति है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, और हिंदी मीडियम में तो और भी अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ बच्चे लिखने वाले कम हैं। मेंस लिखने वालों की संख्या बढ़े तभी तो रिजल्ट आपको दिखेगा ना। यहाँ तो मेंस लिखने वालों की संख्या ही नहीं बढ़ रही है, बच्चे प्रीलिम्स में ही फेल हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ रखना कि हमारा जो कंटेंट होगा हम एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करते हैं, ना कि आपको कट कॉपी पेस्ट वाली मटेरियल देते हैं। जनरली आप लोग क्या देखते होंगे कि बहुत सारे लोग पार्टिकुलर कोचिंग का संस्थान का या पार्टिकुलर किसी टीचर्स के नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और लेकिन जिस तरह का यूपीएससी के क्वेश्चंस का नेचर है उस नेचर में वो नोट्स आपको मदद उतना नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग टेक्स्ट बुक्स जो फॉलो करते हैं वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होता है। आप देखेंगे कि HP सिन्हा भी होंगे, वेद प्रकाश वर्मा भी होंगे, ठीक है, शोभा निगम भी होंगी। तो इस तरह के अच्छे अच्छे जो राइटर्स की बुक होती है, पूरी बुक नहीं पढ़ना है, क्योंकि बुक्स जो है वो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए लिखी गई है, ना कि यूपीएससी और बीपीएससी के और यूपीपीसीएस के एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए। तो उसमें से जो सिलेक्टेड टॉपिक्स होगा उसकी आपको यहाँ बता दी जाएगी कि इस बुक्स में से ये चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह का हमारा एक स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बताया, मैंने आपको शेयर किया है। बहुत सारे बच्चों का ये आ रहा था कि क्लासेस कैसे ज्वाइन करें या क्लासेस में किस तरह की फैसिलिटी हमें दी जाएगी, ये सारे बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे थे, मेल आ रहे थे। मैं फीस की जहाँ तक मैं बात करूँ फ्रेंड्स, फीस मैंने बहुत ही जेन्युइन फ़ी रखा है, कोई हैवी अमाउंट नहीं है कि जो आप पे नहीं कर सकते हो। केवल फ़ी आपको 14,500 रुपये देने हैं आपको, जिसमें आपका यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी ये तीनों के सिलेबस जो फिलॉसफी ऑप्शनल के पेपर हैं वो आपको दर्शन शास्त्र की कवर कराई जाएगी। अमाउंट जो होगा फ्रेंड्स ये वन टाइम पेबल है, आपको डाउन पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए जैसे आपको मान लो आपको इंटरेस्ट है कि हाँ मैं आप सर एडमिशन लेना चाहता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, आप यहाँ पे फिलॉसफी यूपीएससी IAS, ठीक है, इसमें आप जाएंगे, ये मेरा चैनल है, इस चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो इसके आप ग्रुप सेक्शन में चले जाएंगे। ग्रुप सेक्शन में जा करके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या डायरेक्ट आप इंटेलेक्की ब्लू पे आप अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम और सब कोर्स में आप फिलॉसफी लिख करके आप मुझे इंटेलेक्की ब्लू पे मैसेज कर देंगे। आपको हमारी टीम की तरफ से कॉल जाएगी। आपको पेमेंट जो फ्रेंड्स वो आप गूगल पे कर सकते हो, आप पेटीएम कर सकते हो, या आप डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट जमा करना चाहते हो तो आप NEFT भी हमें कर सकते हो। तो तीनों ऑप्शन हैं, आप तो आइदर आप पेमेंट पेटीएम के द्वारा हमें कर सकते हैं, या आप पेमेंट हमें गूगल पे के द्वारा कर सकते हैं, या आप हमें NEFT भी कर सकते हैं। आपको NEFT के अकाउंट डिटेल आपको सेंड कर दी जाएगी। बस करना ये है कि जो आप पेमेंट करेंगे उस पेमेंट का स्नैपशॉट ले करके आप हमें इंटेलेक्की ब्लू पे सेंड कर देंगे, या replyBlueIAS@gmail.com पे आप मुझे सेंड कर देंगे। आपका पेमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको ऐड कर लिया जाएगा और आपको हमारी टीम की तरफ से एक कंफर्मेशन मेल सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एक जेन्युइन चीज़ें हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई आपसे 50,000 60,000 रुपये ऐसा चार्ज कर रहा हूँ कि आपको लगे कि हाँ पता नहीं इतने पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा फेथ करो, फर्स्ट टाइम है, मैं ऑनलाइन में क्लासेस लेने आ रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी क्लासेस दे रहा हूँ, बच्चों को दे रहा हूँ, बच्चे भी सेटिस्फाइड हैं, उन बच्चों से भी इंटरेक्ट करने का मौका आपको मिलेगा। आप देखना क्लासेस कितनी डिफरेंट होती हैं। देखो हिंदी माध्यम में एक चीज़ की तो प्रॉब्लम है, क्लासेस तो बहुत प्रोवाइड हो जाती हैं, लेकिन क्लासेस के बाद जो चीज़ें होनी चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं लैक है। उस लैक को पूरा हम जरूर करेंगे, हमारी पूरी टीम की कोशिश होती है कि हम उस चीज़ को दूर करके आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, एक अच्छे कंटेंट दें, एक अच्छे मेंटर दें। जहाँ तक लोगों को लगता है कि फ़िलॉसफी की क्लास कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि फ़िलॉसफी उन्हें टफ़ लगने लगता है। देखो फ़िलॉसफी टफ़ नहीं है, लोग टफ़ बना लेते हैं। अब शुरू में क्या होता है कि आप स्टडी कर रहे हो, लेकिन स्टडी करोगे साथ साथ राइटिंग भी तो करना है ना। लोग लेकिन ध्यान में नहीं रखते, उन्हें लगता है कि हम कंप्लीट कर लेंगे कोर्स, उसके बाद आंसर राइटिंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस मिस्टेक को जनरली स्टूडेंट फॉलो अप करते हैं, बार बार एक ही गलती को करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमने आपको बताया कि जो हमारा टारगेट होता है, हम जो टॉपिक्स को पढ़ाते हैं उस टॉपिक को पहले आपको पढ़ना होता है, ठीक है। आप पढ़ेंगे उस टॉपिक को, फिर क्लास में टीचर डिस्कस करेगा आपके साथ, उसके बाद उसी टॉपिक पे आपको एक क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जब आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो
जब उसके आंसर्स आप मुझे सेंड कर देते हो तो हम जो इवेलुएट करते हैं हम बच्चों के सामने करते हैं। हमने इतना तक बच्चों को प्रिपेयर कर रखा है कि यदि आपको लगता है कि नहीं हम अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, हम ग्रुप में आंसर नहीं लिख पाएंगे, तो आप पर्सनली इंटेलेक्ट ब्लू पे मैसेज करो, इंटेलेक्ट ब्लू पे आप आंसर को शेयर कर दो, हम पर्सनली चेक करते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि अभी हम जो ग्रुप चलाते हैं उसमें 10 से 15 बच्चे ही होते हैं। एक होम ट्यूशन के जैसा आपको फील आएगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत बड़े कोचिंग में बैठे हुए हैं जहाँ पे 200-250 बच्चे पढ़ रहे हैं, ना टीचर को आपका नाम पता है। आपको तो टीचर का नाम पता होगा क्योंकि आपने टीचर को पैसे दिए हैं, आपको तो नाम पता होगा, लेकिन टीचर को आपका नाम नहीं पता होगा क्योंकि 200-250 बच्चे हैं, 2-4 बार आपने क्लास में क्वेश्चन पूछा तो चेहरा याद हो जाता है टीचर को, लेकिन टीचर को नाम नहीं याद आता है। लेकिन यहाँ पे हमारे ब्लू आइस में क्या है कि आपको ये नहीं फीलिंग होगा कि हम एक ऐसे जगह बैठे हुए हैं जहाँ पे ना मैं टीचर से इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, और ना टीचर मुझसे कर पा रहा है। यहाँ पे 10 से 15 बच्चे होते हैं, हमारे पास रिसोर्स बहुत लिमिटेड होती हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम जितना भी करें एक ईमानदारी के साथ करें। आपको वो फील होगा, वो डिफरेंस आपको महसूस भी होगा कि आपको लगेगा कि नहीं आप सही जगह पे आए हैं और आपका 14,500 रुपया एक गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप एक अच्छे जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो बस कोशिश ये करना कि जिनको 2022 में यदि देना है यूपीएससी, ठीक है, उन बच्चों को, या 2021 में मान लो किन्हीं बच्चों को यूपीपीसीएस देना है, या 2021 का कोई बीपीएससी का स्टूडेंट है, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन 2021 में यदि किसी को यूपीएससी देना है तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगा। फ्रेंड्स, मैं क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे बात कि 2021 के जो यूपीएससी के बच्चे देने वाले पेपर हैं वो इस कोर्स को ज्वाइन न करें, क्योंकि देखिए आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि हम जो क्लास लेंगे वो क्लासेस सप्ताह में 4 से 5 दिन होंगी और 4 से 5 दिन चलेंगे और लगभग मई तक क्लास चलेगा। तो आपका जून में पेपर है तो आप कैसे कवर कर पाओगे? यदि मैं चाहता तो मैं ये कह सकता था कि हाँ आप भी ज्वाइन कर लीजिए, हम जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट कर, नहीं, हमारा पर्पस कोर्स कंप्लीट कराना नहीं है जल्दी जल्दी। हमारा पर्पस है कि कोर्स को आपको कंप्लीट कराने के साथ साथ कोर्स से एक तरह से आप एक बर्डन मुक्त हो जाओ, ठीक है, क्योंकि आप एक बार आंसर के साथ साथ टॉपिक को पढ़ते हो, टॉपिक को एनालिसिस करते हो तो टाइम टेकन होता है, टाइम लगता है, ठीक है। 350 प्लस क्लासेस होती हैं इसमें, जैसा कि आपको मैं ब्रोशर शेयर भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप देख लेना, उसमें और भी डिटेल्स है। तो 350 प्लस आपके सेशंस होते हैं और एक सेशन 2.5 से 3 घंटे की सेशन चलती है, तो उतना टाइम आप नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जो 2021 में जो यूपीएससी के पेपर देना चाहते हैं वो प्लीज़ इस कोर्स को ज्वाइन न करें। जो 2022 को टारगेट कर रखे हैं यूपीएससी को और 2021 उनका यदि यूपीपीसीएस टारगेट है और 2021 बीपीएससी टारगेट है, वो बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन जरूर करें। यदि आप हिंदी माध्यम में दर्शन शास्त्र को लेना चाहते हैं तो एक बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट टाइम है आपके लिए फिलॉसफी को ज्वाइन करने का, जहां आप अपने एग्जाम से पहले ऑप्शंस को तैयार कर लेंगे और आपको एक कंफर्ट जोन में होगे, क्योंकि आपको पता होगा कि फिलॉसफी का जो पेपर होता है फ्रेंड्स वो लगभग 500 नंबर का यूपीएससी में पूछा जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 250 नंबर का पेपर होता है, पेपर 1 आपका 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का पेपर 2 होता है। आप समझ सकते हो कि कितनी वेटेज है, और यहाँ मार्क्स उठते हैं, ऐसा नहीं है कि हम मार्क्स गेन नहीं कर सकते, हम यहाँ मार्क्स गेन कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखाना चाहूँगा। मैंने कुछ बच्चों को क्वेरीज हमारे पास आए थे 2020 के लिए, आप देख रहे होंगे कि 17.1% बच्चे जो मेरे पास क्वेरीज आया था वो आया था 2020 का। मैंने सबको पर्सनली मैंने यही बोला, मेल भी किया मैंने उन्हें कि आप ऐसा कीजिए, अब आपके पास टाइम नहीं है, आप प्रीलिम्स के एग्जाम्स दो, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज जो लेकर के आएंगे, या फिर भी आपको लगता है कि नहीं टेस्ट सीरीज तो काफ़ी समय बाद होगी, इसके पहले भी यदि आप चाहते हैं तो उस केस में आप मेरे पास अपने आंसर्स लिख करके मुझे सेंड कर दो, हम उसको इवेलुएट कर सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। तो 2020 में भी मेंस में भी 1-2 बच्चे हैं जो हमारे कांटेक्ट में हैं, वो लिख रहे हैं। 2020 का आपका देखेंगे 2021 के जनवरी में आपका यूपीपीसीएस का मेंस हो रहा है, उनके भी बच्चे हमारे कांटेक्ट में हैं। तो ऐसे बच्चे हैं हमारे पास, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या 2021 का था, लगभग 82.9% का क्वेरीज था। इन बच्चों को भी मैंने यही रिकमेंड किया कि आप फ्री वाले क्लासेस को ज्वाइन करो। उसमें से बहुत सारे बच्चों ने फ्री में क्लासेस ज्वाइन की, अब उनकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, मैं उनकी क्लासेस ले रहा हूँ, कंटिन्यू ले रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं बीच में क्लासेस को ड्रॉप कराऊँ ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना फ्रेंड्स, और मैं कोशिश यही होगी हमारी कि जितना जल्द हो सके आप इस रजिस्ट्रेशन को करवा लें, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है और हम ज़्यादा बच्चों का एडमिशन नहीं ले पाएंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा
2 या 3 ग्रुप ही फॉर्म कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक ग्रुप में मान लो 10 बच्चा मिनिमम मैं रखता हूँ तो लगभग हमारे पास 30 बच्चे होते हैं और इन्हीं बच्चों के साथ मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रख सकता, क्योंकि हमारी भी एक कैपेसिटी है, ठीक है। तो हम सब बच्चों के साथ जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें 10-10 बच्चों के ग्रुप बनानी होती है। ग्रुप बनाने के बाद उन ग्रुप को मॉनिटर भी करना होता है, उनके क्वेश्चन को एवेल्युएट करना होता है, उनको कंटेंट प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ हमारी कंट्रीब्यूशन हिंदी माध्यम के बच्चों को यदि मैं मदद कर पाता हूँ तो मैं ज़रूर मदद करता हूँ। आपको भी यदि कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, आप इंटेलेकी ब्लू पे आप मुझे टैग करके मैसेज कर सकते हो, या कोई भी आपको कोई सजेशन है वो भी सजेशंस भी आप मुझे दे सकते हैं। और भी फर्दर कोई इंक्वायरी चाहिए, फर्दर और कोई भी डिटेल हो, या हो सकता है इसमें कुछ बातें मैं ना बता पाया हूँ जो आपके मन में सवाल उठ रहे हों, तो उस सवालों को आप मुझे मेल कर सकते हो। रिप्लाई ब्लू IAS पे आप मुझे जाकर के मेल कर दीजिए, या हो सके तो आप मुझे इंटेलेकी ब्लू पे टैग करिए, वहाँ पे मैसेज करिए। जो भी हो, जितने वो भी आपके पास मन में आपके जो डाउट हो रहे हों उसको आप क्लियर कर लो। लेकिन कोशिश ये करना फ्रेंड्स कि आपको जितना जल्द हो सके आप रजिस्ट्रेशन को फॉलो कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन में अब सवाल ये उठती है कि रजिस्ट्रेशन हम कैसे करें, तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है, आपको गूगल पे, पेटीएम या NEFT के द्वारा आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करना होता है। लेकिन पैसा आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र मत करोगे, आप क्या करेंगे, आप मुझे replyblue@gmail.com या इंटेलेकी ब्लू पे आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और जिस कोर्स में आप एडमिशन, जैसे फिलॉसफी है तो आप फिलॉसफी लिख करके आप मुझे मैसेज करेंगे। फिर हमारी टीम की तरफ से आपको एक कन्फर्मेशन जाएगा और फिर आपको जैसे पेमेंट आपको करना चाहते हैं वैसे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप मुझे उसकी डिटेल सेंड करेंगे। तो आई होप मैंने आपके सारे जो भी डाउट्स मेरे पास आए थे, जो खास करके फिलॉसफी को रिगार्डिंग, वो सारा मैंने आपको शेयर किया है। बार बार बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, टेलीग्राम पे भी आ रहा था, मुझे मेल भी आ रहे थे। तो आई होप फ्रेंड्स आपके कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा इस कोर्स को लेकर के। बस ध्यान ये रखना, क्लास लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है। आप फील करोगे डिफरेंस को कि ऑनलाइन क्लासेस क्या इस तरह से भी दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।